मिट्टी के खिलौने हैं सारे, ये जुल्म की लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा हो दिल में तो ये जालिम ज़ुल्मत कुछ भी नहीं। इस्लाम अगर दस्तूर नहीं, कुरान अगर मंजूर नहीं, फिर अफसोस है इस आजादी पर, ये मुल्क को मिलेगा कुछ भी नहीं। मिलेगी मंजिले मकसूद ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ईमान रखते हैं। हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है कि वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। और हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम प्रेसिडेंट ऑफ जब ऑल इंडिया सुन्नतुल जमात मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हफ़िज़हुल्लाह और मेरे सामने बैठे हुए मुजाहिदीन साथियों, आज जश्न आजादी के मौके पर मैं जिस उन्वान पर लब पे कुशाई की जिसारत कर रहा हूं वो है मुसलमान और आजादी। नौजवान साथियों, यूं तो बातिल फिरका परस्तों की तरफ से बराबर तूफान आता रहा, फितना फसाद का सैलाब आता रहा, मगर हक परस्तों की जाबाज कौम ने उन बातिल ताकतों का रुख हमेशा के लिए दुश्मनों को तरफ मोड़ दिया। आज आलमी पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चल रही है। आज मुल्क के हर गोशे में मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। प्यारे साथियों, ये टकराव हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ये हक और बातिल का मारिका है, नूर और जुल्मत का मारिका है, तौहीद और शिर्क का मारिका है, जो ता क़यामत जारी रहेगा। ताहम आज के इस कौमी यादगार के दिन, जबकि हिंदुस्तान की गोशे गोशे और खित्तों खित्तों में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में गैर मामूली धूमधाम से 78वां साला जो जश्न आजादी मनाया जा रहा है, 78वां साला जो जश्न आजादी मनाया जा रहा है, गुलाम हिंदुस्तान की दास्तान, आजाद हिंदुस्तान की दास्तान और कहानी सुनाई जा रही है। मुजाहिदीन आजादी को क़िरादे अक़ीदा पेश किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हमें भी जब एक तरफ हमारे अस्लाफ की कुर्बानियां याद आती है तो हाथ दुआए मग़फ़िरत के लिए खुद ब खुद उठ जाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जो जुल्म सितम का रोज़ा रखते चले रही है, जब उसका तज़किरा सामने आता है तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल के गहराई से एक ऐसी आग निकलती है कि अगर हमारे अस्लाफ व अकाबिर का इस बात का तसव्वुर भी होता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान आजादी की जगह अंग्रेजी की गुलामी ही को पसंद करेगा, खुदा की कसम वो शमशीर फरहाना लेकर मैदान जहान में नाम भर दे। जिन मुसलमानों ने तहरीक आजादी में अपने लहू से मादर वतन के प्यास बुझाई, फांसी के फंदों पर आजादी का नारा बुलंद किया, जिन मुसलमानों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक का चमन लगाया, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का एक का चिराग रोशन किया, उन्हीं मुसलमानों को देश का दुश्मन, देश का गद्दार बताया जा रहा है। मैं उन हैवान हुकूमत से कह देना चाहता हूँ कि तुम हमें गद्दार कहते हो, क्या तुम नहीं जानते शेरनी की नस्ल कभी शियार पैदा नहीं करती, कि शेरनी की नस्ल कभी शियार पैदा नहीं करती और मुसलमानों की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। क्या वो नहीं जानते जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए बालाकोट के पहाड़ी सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने अपने जानों को कुर्बान कर दी? क्या वो नहीं जानते जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए शामली के मैदान में तोपों का निशाना बने? क्या वो नहीं जानते जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए
जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए 51,000 उलामा को चढ़ा दिया गया, जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए दिल्ली में चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों में उलमाए किराम के गर्दनों को लटका दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहा है, उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा है। हद तो ये चुकी है मुजाहिदीन साथियों, हद तो ये चुकी है। वो आज हमें पाकिस्तान भेजने की बातें कर रहा है, वो आज तुम्हें तुम्हारे दीन को खत्म करने को बात करते हैं, वो आज हमें डरा धमका कर यहां से भगाने की बात करते हैं। उन हुकूमत से कह दो तुमने हमको डराने भगाने की बात करते हो। याद रखो, भेड़ियों की ताकत से शेर कभी मरा नहीं करते, कि भेड़ियों की ताकत से शेर कभी मरा नहीं करते, और मोहम्मद के दीवाने किसी से मरा नहीं करते। मैं उनसे साफ साफ अल्फाज में कह देना चाहता हूं कि सुन लो, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों के पेशाबों की निशानियां है, यहाँ के चप्पे चप्पे पर हमारा कदमों की छाप है। हम यहाँ के हिस्सेदार है, किरदार नहीं। आज मुल्क आजाद है, 78 साल हो गए। दौरे 78 साल दौरे आजादी में अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों से कैसे कैसे गैर मुसावियाना रवैया किया, जुल्म इस्तेमाल के कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए, जिसकी दर्द भरी दास्तान है, जिसे याद कर कर कलीजा मुंह में आने लगता है, ज़बानें गुम हो जाती है, पांव में जमीन खिसक जाती है। क्या ये आजादी है? अगर तुम इसको आजादी कहते हो, ऐसे आजादी को हम तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। ऐसे आजादी को हम काल भी लात मारते थे, आज भी लात मारते हुए आइंदा भी लात मारेंगे। हमें आजादी चाहिए तो शरीयत की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो इस्लाम की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए तो कुरान की आजादी चाहिए, हमें हमारे जान और माल की हिफाजत चाहिए। आप खुद बताओ, क्या ये जमहूरियत की खून नहीं है? क्या ये सेकुलरिज्म की मजाक नहीं है कि किसी भी मज़हबी मामलात में मुदाखलत की जाए? आज हिंदुस्तान के जमीन पर ऐसा ही हो रहा है, मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम की कोशिश की जा रही है। याद रखो, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ, असलत में कानून, लाजवाब कुरानी दस्तूर कभी भी किसी भी तरीका से तरमीम नहीं हो सकती। मुजाहिदीन साथियों सुन लो, आज हिंदुस्तान में वो लोग हमें भगाने की बात कर रहे हैं। याद रखो, इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों की बहुत किरदार है। अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों के साथ कैसे कैसे गैर मुसावियाना रवैया किया। वो लोग मुसलमानों को देश से भगाने को कहते हैं। मैं उन हुकूमत से, हैवान हुकूमत से कह देना चाहता हूं कि हम अपनी जानों को भेंट लगा देंगे, लेकिन असली खुदा कानून, लाजवाब कुरानी दस्तूर, मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरीके से तरमीम नहीं होने देंगे। ये जमीन फंस सकती है, ये आसमान टूट सकता है, ये आसमान टूट सकता है, ये सूरज अपनी रोशनी को खो सकता है, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ, लाजवाब कुरानी दस्तूर कभी भी तरमीम नहीं हो सकती। एक कौले मोहम्मद कौले खुदा न बदला जाएगा, एक कौले मोहम्मद कौले खुदा न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। मुजाहिदीन साथियों, जो के साथ साथ भूख की रक्षा करो और मस्जिद की अदब भी रखा करो। इस बात को ध्यान से सुनो कि मुसलमानों की इस देश के लिए
कितना हिस्सा है वो आज हमें बनाने की बात कर रहा है। हम यहाँ के वफादार है, इसीलिए तो हमने जंग आजादी में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हम यहाँ के आबाद, हम फिर यहाँ पर आबाद किए। आगे कहते हैं मुसलमान हिंदुस्तान के लिए क्या दिया, मुसलमान हिंदुस्तान के लिए क्या किया। याद रखो, सौगर संवारा है हमने, सौगर संवारा है हमने। इस गैसीय में हमको ये अहले जुनून पतना आएगा क्या हमने किया इस धरती को। आज वो हमें देश की मोहब्बत की सर्टिफिकेट मांगते हैं। देश से, वतन से मोहब्बत करना ये हमारा ईमान है। वतन से, वतन के मोहब्बत के सर्टिफिकेट के किसी भी खाए होगा पेशा करने वाले की जरूरत नहीं। देश का मोहब्बत का तरीका कुरान ने सिखाया है, नादिरों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। प्यारे मुजाहिदीन साथियों, याद रखो वो आज हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाना चाहता है, हिंदुस्तान की खूबसूरती को मिटाना चाहता है। मैं उन हैवान हुकूमत से कह देना चाहता हूँ, जब तक ये फिक्रना वाला इस धरती पर रहेगा, खुदा की कसम हिंदुस्तान के आबरू के साथ कोई माय का नाम खेल नहीं सकता। वो आज कुरान को तालीम की बात करते हैं, मस्जिदों की खत्म करने की बात कर रहा है। मुसलमानों याद रखो, ये कुरान की पुकार है, ये मस्जिदों की पुकार है, ये नामे से रिसालत की पुकार है, ये नामे से सहाबा की पुकार है। गुम्बदे कसरत से जो आवाज आ रहा है, हम और आपने उस आवाज पर लब्बैक कहना है। ये गुलामाने मुस्तफा हिंदुस्तान, गुलामाने मुस्तफा की धरती है। ये हिंदुस्तान आशिकाने मुस्तफा की धरती है। ये हिंदुस्तान मोहम्मद अरबी की गुलामी का, मोहम्मद अरबी के गुलामों की हिंदुस्तान है। यहाँ की हाथों इज्जत को, यहाँ की हमारे माँ उतारने की इज्जत को, अल्लाह की मस्जिदों को इज्जत को हमारा ही हिफाजत करना है। आज हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। क्या हिफाजत करेंगे? तो हिफाजत करोगे, जरा जोर से बोले, हिफाजत करोगे? बाकी ताकतों से तुम डरोगे? मुसलमानों, डरने की कोई बात नहीं। सुनो, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो मरने लगी जो डर जाए हालात में पूरी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्जी हो। हमारा जिस्म जख्मों से चोट सके, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहमियत कर बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। कर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद हारोगे। वो संग बिना जो आई है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के रहनुमे मंजिल पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर कि हम फूल भी है, तलवार भी है, या बस जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये हद किया है हम सब ने, जो हद के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन जान करे, बातिल को मिटाकर खाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे, वो जब लगाकर दम लेंगे। ये आगे सी दम नाम भरा क्या खाक कराएंगे हमको, हम राह वफा के रहनुमे मंजिल पे जाकर दम लेंगे। इस देश के दर्रे दर्रे को हम अपनी खून से सेचेंगे, इस देश के दर्रे दर्रे को हम अपनी खून से सेचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। जिस खून शहीदा से अब तक, जिस खून शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है जमीन, उस खून के कतरे कतरे से, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे। मुजाहिदीन साथियों, आखिर में मैं उन हैवान हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हिंदुस्तान की हिफाजत और तरक्की चाहते हो तो सभी धर्म को अपने हक के मुताबिक, संविधान के मुताबिक बराबरी का हक दो, मुसलमानों को बराबरी का हक दो। हिंदुस्तान की तरक्की भी होगी और हिंदुस्तान हिफाजत भी रहेगा। तुझे मुबारक हो हुक्म रानी, तुझे मुबारक हो हुक्म रानी, मुखालफत भी हम ना करेंगे।
तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम ना करेंगे। अगर शरीयत पर हाथ डाला, अगर शरीयत पे हाथ डाला, ना तुम ना हो रहोगे ना हम रहेंगे।